हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th इतिहास के तीसरे चैप्टर के हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि अगली वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में पहला सवाल है कि लियाग किचाओ कौन था। लियाग किचाओ के बारे में दोस्तों पहला ऑप्शन है चीनी सुधारक, दूसरा है जापानी दार्शनिक, तीसरा है वियतनामी क्रांतिकारी और चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है जहाँ से हम सवाल इसको चूज किए हैं तो इस सवाल में उसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ था, लेकिन दोस्तों वह आंसर जो है गलत था, क्योंकि लियाग किचाओ जो है यह चीन में समाज सुधार आंदोलन के लिए जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्रांति भी किए थे, तो इसलिए जो है इसका सही आंसर जो होगा वो चीनी सुधारक होगा। लियाग किचाओ कौन था? तो लियाग किचाओ चीनी सुधारक था। ठीक है, लियाग किचाओ जो है वह आपको चीनी सुधारक था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है हो ची मिन्ह, दूसरा है न्युयेन आन और तीसरा है राजा फूत्से, चौथा है हुइन फू सो। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक के बारे में पूछा जाता है तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक जो थे वो हो ची मिन्ह थे, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हो ची मिन्ह। ठीक है, हो ची मिन्ह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तीसरे नंबर का सवाल है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें तुरंत से, और हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगली बार जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है जॉन वेन, दूसरा है जॉन फोर्ड कपोला, तीसरा है फान बोई चाऊ और चौथा है फान चू त्रिन्ह। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फ़ोन आ गया था। अब हम इसको पहले फ़्लाइट मोड कर देते हैं ताकि फ़ोन दोबारा नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला सवाल था ये तीसरे नंबर का, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें जो है आपको पहला ऑप्शन है जॉन वेन, दूसरा है जॉन फोर्ड कपोला, तीसरा है फान बोई चाऊ और चौथा है फान चू त्रिन्ह। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक जो है वह फान बोई चाऊ के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसमें जो है आपको तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है चौथा नंबर का सवाल है, वो है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? देखिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है वह किस राष्ट्रपति के समय हुई थी, यह आंसर आपको देना है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति जिस समय हुई उस समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा है निक्सन, तीसरा है जॉन ऑफ कैनेडी, चौथा है एफ रूजवेल्ट। ठीक है, यदि आपको आंसर मालूम है दोस्तों तो आप हमारे आंसर बताने से पहले भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर अब बताने जा रहे हैं, वो हो जाएगा वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है वह राष्ट्रपति निक्सन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? राष्ट्रपति निक्सन के समय हुई थी। ठीक है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति राष्ट्रपति निक्सन के समय में हुई थी। चलिए पांचवा सवाल, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था?
ठीक है। जेनेवा समझौता 1945 में हुआ, 46 में हुआ, या 54 में हुआ, या 73 में हुआ, किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता दोस्तों जो है वह 1954 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें आप मार खा जाएंगे दोस्तों। हिंद चीन है लिखा हुआ और आप सीधे से आप इसमें जो है मैंने आप तो समझेंगे कि नहीं इसमें तो चाइना होगा ही होगा। नहीं दोस्तों, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? इसका आंसर जो है, सही आंसर वो चीन ही है। इसका पहला ऑप्शन आपका वियतनाम है, दूसरा लाओस है, तीसरा चीन है और चौथा कंबोडिया है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था दोस्तों? यह चीन था। कौन था? चीन। ठीक है दोस्तों, हिंद चीन में चीन ही शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के सवाल पे। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? बहुत वीवीआई सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंगकोर वाट का मंदिर जो है, पहला ऑप्शन कंबोडिया है, दूसरा लाओस है, तीसरा वियतनाम है और चौथा थाईलैंड है। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंगकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों वह कंबोडिया में बनाया गया था। किस में बनाया गया था? कंबोडिया में। ध्यान में रखिएगा, अंगकोर वाट का जो मंदिर है वह आपको कंबोडिया में बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। चलिए 8 नंबर का सवाल में चलते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय नागरिक व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसमें 3 ऑप्शन है, चौथा इसमें दिया हुआ है नहीं। हालांकि इसका जो पहला ऑप्शन डच है वो सही हो जाएगा, इसमें तो चौथा ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन आपका है ये डच जो है ये आपका सही हो जाएगा। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी, नहीं, देखिए यहाँ पे हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी, पहला व्यापारी नहीं है, पहला व्यापारी डच था। पहला यूरोपीय व्यापारी जो है वो आपका जो है इसमें डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, ये आपका जो है इसमें चौथा ऑप्शन है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। हिंद चीन में आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो है, यहाँ पे यूरोपीय व्यापारी बोल रहा था, इसलिए यूरोपीय व्यापारी में केवल हम डच नहीं दे सकते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1802 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1883 ईस्वी और 1887 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा 1802 ईस्वी है, 1858 है, 1883 है, 1887 है। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 1887 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे 10 नंबर में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक का पहला ऑप्शन है आपका सीलोन, दूसरा है मिलोन, तीसरा है कोलोन और चौथा है विलेन। ठीक है, तो वियतनाम में जो रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे उनको कोलोन कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। कोलोन। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्रांतिकारी को क्या कहा? फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ये आपको बताना है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? उस समय में था कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, और इस बार आ गया है हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें डच हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा, डच। ठीक है, आपका हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, अंगकोर वाट का मंदिर, कुछ देर पहले ही यह सवाल आया था, कंबोडिया में है। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के सवाल में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका 1907 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है आपका 1908 ईस्वी। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है आपका 1908 ईस्वी, तीसरा है 1914 ईस्वी और चौथा है 1911 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें वियतनाम में जो है टोकिन फ्री स्कूल जो है 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में जो है स्थापना हुई थी टोकिन फ्री स्कूल का, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 ईस्वी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल 1907 ईस्वी। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946। अभी कुछ देर पहले यह सवाल भी आया था, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1960 में। कब हुआ था दोस्तों? तो जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में जो है आपको जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के सवाल में। चलिए 15 नंबर का सवाल तो इसमें है नहीं, तो कुल मिला करके एक बार क्या करते हैं, इस वीडियो को फिर से बहुत स्पीड में सारे क्वेश्चन को ले लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, लियाग खिचाओ कौन था? वह आपका चीनी सुधारक था। लियाग खिचाओ कौन था? चीनी सुधारक था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर का सवाल, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। ठीक है दोस्तों, हो ची मिन्ह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा फान बोई चाऊ। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोई चाऊ। ठीक है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? निक्सन के समय में हुई थी। ठीक है, 5 नंबर में, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल 6 नंबर, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में चीन ही शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? अंकोर वाट का मंदिर आपको कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसमें चौथा ऑप्शन नहीं था, इसको छोड़ दिए थे। हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो है दोस्तों वह पुर्तगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली। हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो थे वह दोस्तों कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। 9 नंबर का सवाल, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तुरंत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। पास वाले बेल आइकन को दबा करके आप उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना दोस्तों 1887 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर का सवाल, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्रांतिकारी को फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था दोस्तों, कोलोन। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। चलते हैं आगे। अगले नंबर के सवाल पे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी डच थे। अगर पूछेगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तब पुर्तगाली बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी डच थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था दोस्तों? डी नंबर में है, यहाँ पे कंबोडिया में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना आपको हो गई थी 1907 ईस्वी में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप जो है हमें आप कमेंट में जा करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि नहीं समझने वाली बात है, वाकई में 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए लाभदायक वीडियो है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करके और अधिक से अधिक 10th क्लास के विद्यार्थियों तक पहुँचाने का भी काम करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो में जो है हम आपको हिंद चीन में राष्ट्रवाद के 14 महत्वपूर्ण सवाल लिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि चौथा में जाएंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के भी हम 15 ऑब्जेक्टिव आपके पास लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक में आप हमारे वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैला दें, अधिक से अधिक 10th क्लास के स्टूडेंट तक इसको ले जाएं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।